दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सृष्टिकर्ता होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, जबकि विष्णु और शिव के करोड़ों मंदिर हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शाप छुपा है, या फिर ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ की वजह से उनकी पूजा रुक गई, या यह सब समाज शास्त्रीय कारणों का परिणाम है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। भारतीय संस्कृति में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, ये तीन महाशक्तियां मानी जाती हैं। इन्हें त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनमें से विष्णु और शिव की पूजा व्यापक रूप से होती है। उनके करोड़ों मंदिर और भक्त हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टिकर्ता होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा लगभग नहीं होती। पूरे भारतवर्ष में उनके केवल कुछ ही मंदिर हैं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई शाप है, कोई पुराण कथा है, या समाज शास्त्रीय कारण? आइए इससे गहराई से समझते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी, देवताओं के बीच हमेशा एक सवाल उठता, कौन सबसे बड़ा है, किसकी शक्ति सबसे महान है? ब्रह्मा जी कहते, मैं ही सृष्टि करता हूं, सब कुछ मैंने बनाया है, मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी हंसते, ब्रह्मा, सृष्टि बना देना ही काफी नहीं, उसका पालन भी करना होता है। जब तक मैं न पालूं, तुम्हारी बनाई हुई दुनिया टिक ही नहीं सकती। दोनों में बहस बढ़ती गई, स्वर ऊंचे होते गए, और अंत में दोनों अपने अपने अहंकार में डूब गए। तभी अचानक आकाश फटने लगा, चारों ओर गर्जना होने लगी, और ब्रह्मांड के मध्य एक अनंत अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह न ऊपर का अंत दिखाता था, न नीचे का। वह न कहीं से शुरू होता था, न कहीं पर खत्म। उसकी चमक से तीनों लोग कांप उठे। दोनों देवता स्तब्ध रह गए। वाणी आकाश से गूंजी, जो इस ज्योति का अंत ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी ने निश्चय किया, मैं नीचे की ओर जाऊंगा इसका मूल खोजने। वे तुरंत वराह, सुअर का रूप लेकर गहरे और गहरे नीचे जाने लगे। मीलों, कोसों, युगों तक यात्रा की, परंतु स्तंभ का मूल नहीं मिला। अंततः थककर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हे अनंत, मैं तुम्हारा अंत नहीं जान पाया। उन्होंने हार मान ली, पर सत्य बोलने का साहस दिखाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर मैं ऊपर जाकर देखता हूं। वे हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले। हजारों युग बीत गए, पर अंत दिखाई नहीं दिया। उड़ते उड़ते उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो उस अनंत स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, फूल, तुम कहां से आ रहे हो? फूल बोला, मैं तो इस अनंत स्तंभ के शिखर से गिर रहा हूं। तभी ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, अगर मैं इस फूल को साक्षी बनाकर कह दूं कि मैंने अंत देख लिया, तो सब मुझे सबसे बड़ा मानेंगे। और ब्रह्मा जी वापस लौट आए। धरती पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अंत पा लिया है, देखो यह केतकी फूल प्रमाण है। विष्णु जी चौंके, सचमुच आपने देखा? तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र अग्नि की तरह जल रहा था। शिव गरजे, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, अनंत का अंत कोई नहीं पा सकता। विष्णु ने सत्य स्वीकारा, इसलिए वे पूज्य होंगे, परंतु तुमने छल किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। शिव ने आगे कहा, और यह केतकी फूल जो झूठ का साक्षी बना, इसे भी कभी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे, उनका सिर झुक गया। शिव के शाप के बाद देवताओं ने घोषणा कर दी, अब से ब्रह्मा की स्वतंत्र पूजा नहीं होगी। तभी से विष्णु जी का वैष्णव धर्म फैला, शिव जी की भक्ति का महाप्रवाह शुरू हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के मंदिर गिने चुने ही रहे। आज भी केवल पुष्कर, राजस्थान का ब्रह्मा मंदिर सबसे प्रमुख है। इस कथा से मनुष्य को शिक्षा मिलती है,
सत्य कितना भी कठोर क्यों न हो, स्वीकार करना चाहिए। झूठ से क्षणिक सम्मान मिल सकता है, परंतु अंत में अपमान और शाप ही हाथ लगता है। अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मा को व्यक्तिगत देवता नहीं, बल्कि ब्रह्म सत्य चेतना का प्रतीक माना गया। ब्रह्मा उसी ब्रह्म के साकार रूप माने गए, इसीलिए धीरे धीरे उनकी पूजा व्यावहारिक स्तर पर कम हो गई। आज भी जब कोई पूजा हवन या यज्ञ किया जाता है तो ब्रह्मा का नाम लिया जाता है, पर उनका कोई स्वतंत्र पूजन नहीं होता। विवाह संस्कारों में, यज्ञों में ब्रह्मा का आह्वान होता है, परंतु अलग से मंदिरों में पूजा नहीं होती। सोचिए, अगर उस दिन ब्रह्मा जी ने झूठ न बोला होता तो शायद आज हम सब सृष्टिकर्ता की पूजा करते, लेकिन एक क्षण का छल सदा सदा के लिए उनकी पूजा को रोक गया। तो दोस्तों, आपने देखा, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता को भी सिर्फ एक झूठ की वजह से शाप मिल गया और उनकी पूजा बंद हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही श्रेष्ठ है। अगर आपको ये रोमांचक कथा अच्छी लगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपको ही पता चले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।